देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। उसके लिए देखो हम निकालते हैं, तो इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दी गई होगी, तो सिंपल सा आपको वही फार्मूला लगाना है क्यूबिक का। ठीक, तो देखो यहां से हमें दिया गया, कह रहा फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुक द जीरोस। जीरोस हमारे पास दिए गए, तो मान लेते हैं लेट अल्फा बराबर दिया गया है हमारे पास 3 और बीटा बराबर दिया गया 1/2 और गामा बराबर दिया गया है -1। ठीक, तो देखो अल्फा बराबर दिया गया है 3 और बीटा बराबर दिया गया है 1/2। तो देखो हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो सिंपल है, हमारे पास सबसे पहले फार्मूले वाले के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले अल्फा सम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है हमारे पास माइनस का माइनस नहीं, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आ जाएगी 3 + 1/2 -1 -1 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 2 + 1/2 का मतलब 2 2 जा 4 + 1 5/2। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, गामा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस गामा की वैल्यू -1 मल्टीपल 3। ठीक, तो आ जाएगा 3/2 -1/2 -3। 2 एलसीएम लाना है, तो यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पर भी 2 कर दो, तो हो जाएगा ये 3 - 1 -6/2 6 -7 माइनस का, देखो 6 और -1 7 और 7 में 3 गया, कितना बचेगा -4/2 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा -2। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट सेल्फ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पॉलिनोमियल्स, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल -1, तो ये आ जाएगा -3/2। ठीक, सेम है, -3/2 आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, 3 और ठीक सेम है। ठीक, उसके बाद देखो अब क्या होता है हमारे पास इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वहां पर इक्वेशन का फार्मूला होता है पी ऑफ एक्स बराबर होता है अल्फा x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ x² प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा गामा इंटू अल्फा ऑफ एक्स। ठीक, फिर माइनस का होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स बराबर आप रख दो वैल्यू, तो x³ की वैल्यू कितनी है, नहीं x³ की वैल्यू, हाँ अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 5/2, तो आ जाएगा 5/2x² प्लस अल्फा इंटू बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -2x, अल्फा इंटू बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -3/2। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक, आप चाहो तो अपने आंसर शीट में मैच कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल में से मैच कर सकते हो। उन्होंने एलसीएम ले लिया है, तो चाहो तो आप भी एलसीएम ले लो। चलो ठीक है, एलसीएम अगर आपको पूरा सेम आंसर मिलाना है, तो एलसीएम पूरा 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई पी ऑफ एक्स। 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 4x, ठीक, प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक, जो हमें पॉलिनोमियल्स निकालना था, एक बार फिर से समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा था कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स दिए गए, अल्फा बीटा और गामा दिए गए। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है, गामा की वैल्यू -1 है। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो ऐसे निकालने से डायरेक्ट दिया,
जब तक हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू ना पता होती तो हमने क्या कर लिया, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स लगा दिया, सेम 5/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ पॉलिनोमियल्स लगा दिया, सेम आ गया -2। प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास जीरोस दिए गए थे पॉलिनोमियल्स के, उसका लगा है -3/2। अब यही वैल्यू हमने उठा के यहाँ पर इस फार्मूले में रख दी। ये फार्मूला विशेष तरह आप लोग को याद होना चाहिए। पी ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। उसके सॉल्व कर दिया, पूरा सॉल्व हो गया। ठीक, अब चलो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात चलते एग्जाम्पल नंबर 5 पे।